फिर से स्वागत है आप लोगों का फ्लिपकार्ट बेसिक्स के दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट का प्लस अकाउंट कैसे आपको मिल सकता है। मतलब आपका अगर नॉर्मल अकाउंट है, आप उसको प्लस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे और फ्लिपकार्ट प्लस क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और एक बात, अगर आपको नहीं मालूम है फ्लिपकार्ट में अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे आपको पहले ऑर्डर पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसके पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। इसका पहला एपिसोड जो है वो देख सकते हो, जो मैंने इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया है। तो आप उसको जाके एक बार देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं और जब पहला ऑर्डर आप करोगे तो उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट भी कैसे आपको मिलेगा। तो उस वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में कि फ्लिपकार्ट प्लस क्या होता है, भाई क्या चीज़ है। तो आप जैसे इस पर फ्लिपकार्ट प्लस पे क्लिक करोगे तो ये जो मेरा अकाउंट, ये नया अकाउंट है, अभी ये प्लस अकाउंट नहीं है। तो मैं इसको प्लस अकाउंट में बनाकर आपको दिखाऊंगा। इस पूरे सीरीज में मैं आपको इसको प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे प्लस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो प्लस अकाउंट का पहला फायदा है वो ये है कि आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। 99% केसेस में आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। 1% केस ऐसा होगा जहाँ पे आपको शायद डिलीवरी फ्री ना मिले, वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस लग जाएंगे। वो वही केस होगा जो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको 110% डिलीवरी फ्री मिलेगी। भले ही आप 10 रुपये का सामान ले लो तो आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसमें कोई डिलीवरी नहीं लगेगी। तो ये फ्लिपकार्ट प्लस का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे लगता है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट नहीं है तो आपको वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे अगर आप 500 के नीचे का सामान लेते हो। लेकिन अगर प्लस अकाउंट है तो अगर आप 10 रुपये का भी सामान ले रहे हो तो उसमें फ्री डिलीवरी रहेगी, आपको कोई डिलीवरी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट आपको फ्लिपकार्ट प्लस की तरफ से मिलता है। और दूसरा बेनिफिट मिलता है कि मान लीजिए जो सेल्स वगैरह होती हैं वो आपको एक दिन पहले मिल जाएंगी। अब मान लीजिए सेल अगर 15 तारीख से शुरू हो रही है तो आपको 14 तारीख से ही सेल आपके अकाउंट में स्टार्ट हो जाएगी। आप 14 तारीख से ही अपना जो सामान वगैरह है वो सेल के प्राइस पे खरीद सकते हो। तो ये दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, अगर आप उसके प्लस मेंबर हो या फिर अगर आपके पास प्लस वाला अकाउंट है तो। ठीक है, आप एक दिन पहले ही ले। इसका फायदा, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्यों इतना फायदा है। क्योंकि जिस दिन सेल स्टार्ट होती है उस दिन आपके पास प्रोडक्ट बचता ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। बहुत सारे शूज़ होते हैं, बहुत सारे जब कपड़े मेनली होते हैं, जैसे नाइकी के शूज़ हो गए या फिर एडिडास के शूज़ हो गए, इनकी बहुत डिमांड होती है। बहुत कम प्राइसेस पे आते हैं जो कि सेल के पहले ही बिक जाते हैं। तो सेल के पहले कैसे बिक जाते हैं, वो प्लस मेंबर्स होते हैं जिनके पास प्लस अकाउंट होता है, वो एक दिन पहले ही उसको खरीद लेते हैं। इसी वजह से जब तक सेल स्टार्ट होती है एक्चुअली में तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है। तो इसीलिए प्लस अकाउंट होने का ये फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और तीसरा फ़ायदा जो सबसे और अच्छा मुझे लगता है वो है कि आपको इसमें 4% कॉइन मिलता है, 4% सुपर कॉइन्स मिलते हैं। 4% सुपर कॉइन्स का मतलब है कि मतलब अगर आप जितना भी सामान लोगे उसका 4% आपको यहाँ पे सुपर कॉइन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आपके पास प्लस अकाउंट नहीं है तो आपको सिर्फ 2% कॉइन मिलेगा। वहीं पे अगर आपके पास प्लस अकाउंट है तो आपको वहाँ पे 4% कॉइन मिलेगा। ऐसा क्यों, अब इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ और बेसिक से समझाता हूँ। देखो, अगर आपने मान लो 100 रुपये का सामान लिया, हाँ 100 रुपये का सामान ले रहे हो एक प्लस अकाउंट से, तो वहाँ पे आपको 4 सुपर कॉइन्स मिलेंगे। सुपर कॉइन क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि सुपर कॉइन्स में डिफरेंस क्या है, मतलब प्लस और नॉन प्लस में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप प्लस अकाउंट से 100 रुपये का सामान खरीदते हो तो आपको सिर्फ 4 कॉइन मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप नॉन प्लस अकाउंट से 100 रुपये का सामान खरीदते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 कॉइन मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है प्लस अकाउंट का, यहाँ पे आपको 2% ज़्यादा सुपर कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम जो प्लस, एक बार में एक ऑर्डर पे मैक्सिमम जो आप कॉइन मैक्सिमम जो आप कॉइन ले सकते हो फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर पे वो है 100 कॉइन्स, और यहाँ पे नॉन प्लस वाले में 50 कॉइन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको आगे काम आएंगी, तो इसको मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्लस में मिलते हैं। आपको स्पेशल कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है इनके तरफ से कि आपको तुरंत कस्टमर कॉल जो है, तुरंत आपको अगर कॉल करोगे तो तुरंत इनका कॉल लग जाएगा, आपको तुरंत इनको सपोर्ट, आपको इनकी तरफ से आपको तुरंत सपोर्ट मिलेगा कस्टमर की तरफ से। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्लिपकार्ट प्लस के तरफ से मिलते हैं, और भी काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स ऑफर्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। तो जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप
इसको इस्तेमाल करो और कोई भी ऐसे बेनिफिट मिस नहीं करना चाहेगा। तो ठीक है, अगर आपके पास प्लस अकाउंट है तब तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कैसे प्लस अकाउंट बनाओगे अब वो समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब अगर आपको अपना नॉर्मल अकाउंट प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। उसके लिए आपको 200 कॉइन्स करने पड़ेंगे, 200 सुपर कॉइन्स आपको करने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे 200 सुपर कॉइन्स 1 साल के अंदर। ठीक है, अगर आपने 1 साल के अंदर 200 सुपर कॉइन कमा लिया तो आपका जो अकाउंट है वो प्लस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर जैसे आपके पास नॉन प्लस अकाउंट है, पहली बात तो आपको 2% ही मिलेगा, जितना भी आप सामान खरीदोगे उसका 2% ही आपको कॉइन आपके अकाउंट में मिलेगा। तो आप ये भी सोच रहे होगे कि अगर आप 10,000 का सामान ले लो तो 10,000 का 2% होता है 200 कॉइन, तो आपको 200 कॉइन मिल जाएगा, आपका अकाउंट प्लस में हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने एक फ़ोन मंगा दिया 10,000 रुपये का तो आपका अकाउंट प्लस अकाउंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखो एक पॉइंट पहले बताया है कि आपको एक चेकआउट पे या फिर एक ऑर्डर पे 50 कॉइन ही मैक्सिमम मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10,000 का ले लो या फिर आप 1 लाख का फ़ोन लो या फिर आप 10 लाख का फ़ोन ले लो, आपको 50 ही कॉइन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्मार्टली करना है 200 सुपर कॉइन तो आपको 10,000 का नहीं लेना है एक बार में, आपको 2500 करके 3-4 बार ट्रांजेक्शन करने हैं। अब 2500 4 बार ट्रांजेक्शन जब आप कर दोगे तो 2500 का 2% निकालोगे तो 50 कॉइन होता है। फिर 50 कॉइन एक बार में क्रेडिट हो गए, फिर दोबारा आपने 2500 का ट्रांजेक्शन किया, उसका 2% निकालो, फिर 50 कॉइन होता है। फिर तीसरी बार आप जब ट्रांजेक्शन करोगे 2500 का और उसमें भी आपको 2% मिलेगा कॉइन, फिर वो भी 50 हो जाएगा। इस तरह करके एक लास्ट बार जब चौथी बार करोगे तो टोटल आपको 200 कॉइन बन जाएगा और आपका अकाउंट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सही तरीका है प्लस में कन्वर्ट करने का अकाउंट। ठीक है, बल्कि अगर आप फोन वगैरह मंगाना चाहो तो मंगा लो, आपको उसमें कम से कम 50 कॉइन तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसमें पूरा 200 कॉइन मिल जाए इसलिए फोन मंगा लो तो ये गलत है, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ 50 ही कॉइन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब ये आपको जो मंगाना है 2500 करके 4 बार, ये आपको 1-2 महीने में नहीं, आपके पास 1 साल है यार। 1 साल में आराम से आप जितना भी आपका हो बजट, जो सामान आप लेते हो बाहर से वो आप ऑनलाइन मंगा कर उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि ग्रोसरी वगैरह तो देखो सबके घर में लगती है। ठीक है, ग्रोसरी का सामान आप इजीली मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट ग्रोसरी पे जाओ, ग्रोसरी वाले सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ग्रोसरी के सेक्शन में, यहाँ पे आपको सारा घर का सामान मिल जाएगा। तो वो तो लगना ही है भाई, आप उसको मंगा लो। 1 महीना नहीं, कम से कम 4-5 महीने में तो हो ही जाएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, बस यही तरीका है यार प्लस करने का। और भी 1-2 तरीका है प्लस करने का, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो यही वाला है। बाकी अगर आपको जानना है कि अगर आपको बिना शॉपिंग किए कैसे प्लस में कन्वर्ट करें अकाउंट, इसके बारे में जानना चाहते हो तो यार आप कमेंट कर दो, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मैं इस पर पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पे। अभी तो देखो मैंने प्लस कवर कर दिया है, प्लस वाला, और दो एपिसोड तो मैंने कर दिए। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं पे लेटर के बारे में बताऊंगा कि आपका पे लेटर अकाउंट कैसे आप उसको एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, उसमें मेरा जो पे लेटर अकाउंट है उसमें मेरे को 80,000 रुपये तक की लिमिट मिली है। आपको ऐसी लिमिट कैसे मिलेगी, क्या इसके लिए करना पड़ेगा, तो इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिलेगा। तो धीरे धीरे अब मैं एक एक चीज़ आपको इसमें पूरा क्लियर करते जाऊंगा फ्लिपकार्ट बेसिक्स के एपिसोड में। तो इसी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।